सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कि आ गई तारीख कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग। जानिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2025 का डीए मिलने के बाद अब आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। डीए में केवल 2% की डीए बढ़ोतरी होने के बाद तो यह इंतजार और बढ़ गया है। अब नए वेतन आयोग के लागू होने की पूरी तस्वीर ही साफ हो गई है। इस बार कर्मचारियों की सैलरी में भी तगड़ा इजाफा होगा। आइए जानते हैं कब से लागू होने जा रहा है नया वेतन आयोग। 1 करोड़ से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए गुड न्यूज़ आई है। अब आठवें वेतन आयोग के लागू होने का कर्मचारियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने इस पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। जनवरी में सरकार की ओर से की गई नई वेतन आयोग के गठन की घोषणा पर अब सरकार ने ध्यान केंद्रित करते हुए जल्द इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर के वेतन व पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार आठवें वेतन आयोग के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने पर भी फोकस किए हुए हैं। ऐसे आगे बढ़ेगी वेतन आयोग की प्रक्रिया। अभी तो नए वेतन आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। इसके बाद ही इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जब नए वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों को मंजूरी मिलेगी और वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी तो सुझावों और डेटा कलेक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। देश भर के लाखों केंद्रीय पेंशन भोगियों और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए आयोग अपनी सिफारिशें दिसंबर अंत तक सरकार को सौंप सकता है। इस पर सरकार 2026 के केंद्रीय बजट में राशि का आवंटन कर सकती है। इसके बाद 2026 के वित्तीय वर्ष में नए वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस दिन लागू होगा आठवां वेतन आयोग। अब तक हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता रहा है। 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग लागू किया गया था। इसे 10 साल पूरे होने वाले हैं। इसलिए नए वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। सरकार इसके लिए तेजी से काम उठा रही है। वित्त मंत्रालय से जुड़े उच्च अधिकारियों की ओर से कुछ संकेत दिए गए हैं कि वे आठवें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों को कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल में ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। हालांकि वेतन वृद्धि के फार्मूले और फिटमेंट फैक्टर को भी फाइनल किया जाना है। नए वेतन आयोग की तमाम प्रक्रियाओं के पूरा होने व सिफारिशों को लागू करने में करीब 18 महीने का समय लग सकता है। बढ़कर इतना हो जाएगा कर्मचारियों का वेतन। सरकार की ओर से 1.90 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया तो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से 34,200 रुपये हो सकती है। इस हिसाब से अधिकतम 1,50,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी 2,85,000 तक जा सकती है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सीधा 90% तक का इजाफा हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर तय होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 45,000 रुपये प्रति माह हो सकता है। इतनी बढ़ जाएगी पेंशनर्स की पेंशन। 7वें वेतन आयोग के तहत फिलहाल पेंशनर को मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये मिल रही है। यह 8वें वेतन आयोग के बाद 1.90 फिटमेंट लागू होने पर 17,100 रुपये प्रति माह हो सकती है। अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये से 2,37,500 रुपये तक पहुंच सकती है। इतने कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर लाभान्वित होंगे। ये सभी वेतन और पेंशन बढ़ोतरी से फ़ायदा ले सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से जैसे ही नए वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा तो उसके बाद राज्य सरकारें भी इस दिशा में अपने कर्मचारियों के लिए कदम उठा सकती हैं। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।